हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप सब कुछ जय महाकाल। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। होप आपने जो जो मैनिफेस्ट किया नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो नवरात्रे के फास्ट होते हैं उनकी महिमा बहुत 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 अलग होती है और बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए और जो लास्ट का नवरात्रा होगा सिद्धिदात्री, उनसे अपनी मैनिफेस्ट मांगिए, ठीक है। और आपकी मैं दुआ करूँगी, मैं प्रार्थना करूँगी महादेव जी से कि वो सारी 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 कामयाब हों आपकी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग ये है कि आने वाले 3 महीनों में आपका रिलेशनशिप कैसा रह सकता है। तो ये है पायल 1 जो कि ऑरेंज में, और ये है पायल 2, ठीक है। तो आप इसके जो इसमें मतलब ABCD करके दिए गए, इनसे आप अपने पार्टनर का नाम भी सोच सकते हो, या फिर नीचे मंथ दिए गए हैं, जैसे हमारे पायल ए में है फैब, नवंबर, अप्रैल, अगस्त, मई और जुलाई, ठीक है। और हमारे सेकंड पायल में है जनवरी, दिसंबर, मार्च, जून, अक्टूबर, सितंबर। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको जस्ट इसके हिसाब से करना है तो इस हिसाब से कर लीजिए, और नाम के हिसाब से करना है तो नाम के पहले अक्षर के उस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद आपका नेक्स्ट 3 मंथ कैसे रहने वाला है आपका रिलेशन। और अगर आपको प्लीज़ अच्छी लगती है रीडिंग तो प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे जैसी जैसी जो भी वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं एक थोड़ी सी ओम चैंटिंग करते हैं, उसके बाद आपकी प्रेडिक्शन शुरू करेंगे। आप भी जिन्हें मानते हैं उनको याद करके अपने मन में, और स्पेशली अगर आप अपने पर्सन से शादी चाह रहे हो या कुछ सीरियस कमिटमेंट चाह रहे हो तो प्लीज़ अपनी इष्ट को याद करें और अपनी एनर्जी को ढूंढें कि इस टाइम आप कौन सी एनर्जी में हो, उस एनर्जी के साथ रिलेट करें और फिर चूज़ करें आपको क्या करना है, ठीक है। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपकी देखते हैं पायल 1 एंड पायल 2 हम बाद में देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या आए हैं आपके कार्ड्स। हमने 6 कार्ड ले लिए। चलिए शुरू करते हैं। ओके, स्वॉर्ड्स आए हैं हमारे। ओह माय गॉड, स्वॉर्ड्स बहुत सारे आए हैं। ओके नाइस, चलो स्वॉर्ड्स, यस, कप आए हैं हमारे, ठीक है। ये ऐसा रिश्ता है जो कि कहीं ना कहीं झूठ से शुरू हुआ, ठीक है। थोड़े बहुत चीटिंग भी करी गई, बहुत ज़्यादा धोखे नहीं, चीटिंग, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ कार्ड्स एग्जैक्टली वर्डिंग बताते हैं, बट जो कार्ड एग्जैक्टली बता रहे हैं वो यही है कि थोड़ा बहुत झूठ से शुरू हुआ रिश्ता, ठीक है। बट यू नो शायद आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, वो उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, बट बाद में जब आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, चीज़ें हो गई है ना, तो उसके बाद वो आपको समझ गए, तो उसके बाद उन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि नहीं, मुझे कैसे भी करके मिल जाए। एक होता है ना कि अपने ईस्ट से उन्होंने प्रेश करना शुरू कर दिया, बट तब तक आपको पता नहीं था कि उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, ठीक है। तो जब आपको कुछ चीज़ें पता चली, ठीक है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया ये चूज़ करना कि जिस इंसान आपको इतने वक्त से आप जान रहे थे वो सही है, ठीक है, या फिर अब जो आगे आने वाला टाइम है उसके बारे में बात करते हैं। जो हो गया है, जो एनर्जी है वो आप जानते हो, थोड़ी सी मिक्स एनर्जी है, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़न में हो कि मुझे क्या करना चाहिए, देखिए कि मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या फिर उनका अगला स्टेप क्या होगा, है ना। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो क्योंकि आपके मन में वो डर आ गया है कि जो इंसान पहले ऐसे कर सकता है ना, तो वो बाद में भी ऐसे कर सकता है, इस तरह की चीज़ें या जो भी हैं, क्योंकि शायद उन्होंने एक बार आपसे, मतलब पहले उनकी आदत होगी, जैसे कुछ लोग का नेचर होता है ना छोटी छोटी चीज़ों पे झूठ बोलना, हालांकि चाहे कुछ रीज़न भी नहीं हो स्पेशली, बट वो बोलते हैं। तो उस तरह के आपके कुछ पर्सन हैं छोटी छोटी चीज़ों में, यानी कि बहुत बड़े झूठ नहीं है, बहुत छोटे छोटे, बट आप इन चीज़ से अब इरीटेट हो, जैसे कहते हैं ना, बार 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 एक चीज़ होती रहती है,
ठीक है, वो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है इसके बाद नहीं, और आप उनको समझाते हो कि यार क्यों बोलना है झूठ, रीज़न क्या है झूठ बोलने का। आप ज़्यादा क्या होगा, मुझे बता दोगे तो मैं यही तो बोलूँगी कि आज आपको डांट लूँगी या फिर, है ना, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो। बट उनका शायद वो नेचर है ये, या कुछ भी है, तो वो मजबूर हैं, ठीक है। बट अभी आपने क्या किया, आपने उनको बहुत सारे आपने सोशल मीडिया से या फिर बहुत ज़्यादा आपने ब्लॉक कर दिया, एंड जनरली वो इस टाइम गिल्टी वाली एनर्जी में है, राइट। जैसे कहते हैं ना, इंसान थक जाता है और वो एक गिल्टी में चला जाता है कि यार ठीक है मैंने गलतियाँ तो करी हैं, पर अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अभी वो इस वाली कंडीशन में है, और कभी वो आपसे कोशिश भी करते हैं ना, कभी फ्रेंड्स के थ्रू, कभी शायद किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू, या कैसे करके कि आपसे बात हो जाए। दे मतलब वो एक्सक्यूज़ेस ढूंढ रहे हैं नए नए बात करने के, एंड आपको ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 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 अब नहीं होगा। एंड ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा रियल वाली गिल्टी में है, ये इसके बाद ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी थक चुके हैं, क्योंकि अब इन्हें इतना तो समझ आ गया कि इन्हें आप तो चाहिए हो, ठीक है। और अब इन्हें ये बोले वैसी कंडीशन में, जैसे मैंने बोला ना कि क्या छोड़ूं क्या रखूं, तो अभी इनको ये समझ आ गया है कि नहीं, ज़िंदगी तो मुझे इन्हीं के साथ जाना है, क्योंकि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, है ना, कि मुझे ये पर्सन चाहिए। बट ठीक है, इसके लिए यही है ना कि हाँ मुझे अपनी आदतें चेंज करनी पड़ेगी, तो ठीक है, आई एम रेडी, ठीक है, आई कैन डू दैट। तो ये इस एनर्जी में है, एंड ट्रस्ट मी, आपका जो आगे अगर आप मौका देते हो, आप उनको आज दे दो, या ठीक है थोड़े से टाइम उनको आई थिंक शायद और थोड़ा सा रहने दीजिए, पर ज़्यादा मत खींचिए, है ना, कहता है ना हम ज़्यादा ज़ोर से कोई चीज़ डोरी खींचेंगे तो वो टूट जाती है ना, तो वो मत करिए थोड़ा सा। बट हाँ, क्योंकि वो उस टाइम रियल, क्योंकि उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं है। देखो धोखा क्या होता है कि आपकी पीठ के पीछे चीट कर रहे हों, या फिर पैसे के लिए आपके साथ हों, या थर्ड पर्सन के साथ हों, लेकिन वो आपके साथ भी हैं और किसी और के साथ भी है, तो वो एक तरह की चीटिंग होती है, या कुछ छुपाया हो आपसे बहुत बड़ी चीज़। तो वैसा नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे जो रोज़मर्रा पर, हाँ आप उनसे कहते ना कि एक बूंद बूंद पानी भी गिरे तो वो भी फिर परेशान करता है कभी कभी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इंसान बाढ़ से ही परेशान हो। तो ये वैसे वाली कंडीशन है। अब आप उनको बोलते हो कि नहीं यार तुम सीधे क्यों नहीं रह सकते एक नॉर्मल इंसान की तरह, कि हार जो चीज़ है वैसे ही बताओ, चाहे वो अच्छी है बुरी है, ठीक है। तो आप उनको ये बोल रहे हो कि तुम मेरे पे ट्रस्ट तो करो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे सच बता दोगे तो क्या मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूँगी, या फिर मैं तुम्हें जज करूँगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में उनके साथ, ना कि आपके साथ, तो उनको शायद बहुत लोगों ने जज किया है, ठीक है। तो वो इसी एनर्जी में कहीं ना कहीं थे, बट जब आपसे मिले और वो चीज़ें अब सही हो रही हैं, एंड इस टाइम ये पर्सन अब दोबारा से गलती नहीं करेंगे, और आपका ये रिलेशन बहुत सही जाने वाला है, ठीक है। ट्रस्ट में आप अगर इस बार इनसे जब आप रीयूनियन होगी आपकी, तो उसके बाद आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजिंग है। इट इज़ नॉट जस्ट के मनी या फिर बहुत अबेंडेंस, बट बहुत सारा प्यार, बहुत सारा भरोसा, बहुत सारी केयर, ठीक है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ आपके ये प्यार आने वाले हैं, और आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड इन शॉर्ट ये है कि आने वाले आपके 2 या 3 महीने इस रिश्ते को लेके, या अगर है ना एक लाइन में सोचें ना कि इसका मतलब क्या रीडिंग का, इन शॉर्ट इसका रिजल्ट क्या निकलता है, निचोड़ क्या, तो वो ये है, आने वाले 3 महीनों में आप जिस पर्सन को जानते हो, आप उनकी दूसरी साइड देखने वाले हो, जो कि आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव होगी और बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। तो चलिए, ये है आज की रीडिंग, और आज हम दूसरी रीडिंग लेते हैं, उसमें देखते हैं क्या आता है। ये है पाइल 2 के लिए देखते हैं कैसा है क्या है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 1 ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। भाई कोई तो शादी के मूड में है, फुल ऑफ, ठीक है। तो प्रपोज आने वाला है आपको, वो सोच रहे हैं, बहुत 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 सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं बोल दूं क्या इनफ टाइम है हम एक दूसरे को जानने के लिए, सोचने के लिए कि हम आगे की लाइफ गुजार सकते हैं। वो पूरा एकदम ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, क्योंकि शायद वो भी आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं, वो पूरी तरह से रेडी हैं, आपकी कुछ अपनी शायद प्रोफेशनल रीज़न हो सकते हैं, आप कहीं मतलब आपकी जॉब या फिर जो भी आप इस टाइम कर रहे हो, वो शायद कहीं ना कहीं आपको अलाउ नहीं कर रहा अभी मैरिज के लिए, अभी आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और काम कर लेना चाहिए, बट वो पर्सन पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। एंड वो मतलब उस चीज़ में अचंभित मत होइएगा, हो सकता है वो आपको आने वाले 2-4 दिनों में ही शायद प्रपोज कर दें, या आप लोग की रिंग एक्सचेंज हो सकती हैं, शादी नहीं तो एटलीस्ट रिंग एक्सचेंज हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि वो सबसे मतलब वो हर
तक ये कहते हैं ना, हर पॉसिबल चीज़ जो हो सकती है, जो ये चीज़ कर सकती है कि हाँ आप इस शादी के लिए हाँ कर दो, या फिर कैसे ना कैसे एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दो, जस्ट कि एज ए लाइफ पार्टनर बस उनके साथ हो जाओ फॉरएवर। तो उस चीज़ के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत है। वो आपसे शायद फैमिली मेम्बर से आपके अलग अलग तरह से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, किसी भी फैमिली मेम्बर को जानते हैं वो, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो थोड़ी सी मतलब चीज़ आ रही है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यूनिवर्स भी ना उनकी सुनने वाली है, ठीक है। क्या होता है ना, कोई इंसान क्या कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना कर्म कर रहा है, अच्छा करे या बुरा करे, बट यूनिवर्स क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिवर्स आपको मतलब एकदम ब्लेस करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। वो तो अपनी जगह श्योर हैं, पर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि क्या सही है, मतलब जितना कि ये पर्सन दिखाता है या दिखता है उतना प्यार है, उतनी अंडरस्टैंडिंग सच में रहेगी, इवन आगे चल के रहेगी, अभी तो है बट आफ्टर मैरिज क्या रहने वाली है, उतनी अंडरस्टैंडिंग, उतना प्यार, उतना विश्वास, जिस रिश्ते के अभी आप जिस एनर्जी में हो, क्या ये एनर्जी मेंटेन रहेगी आगे चल के भी आप दोनों के रिश्ते में? तो यूनिवर्स कह रही है हाँ बिल्कुल मेंटेन रहेगी, ठीक है। क्योंकि उनका जो मन है, जो आपके पार्टनर है, बहुत सच्चे मन वाले बंदे हैं वो। उनके मन में ना मतलब कोई बात ऐसी नहीं होती होगी कि बोलना कुछ और, करना कुछ और, सोचना कुछ और, नहीं। उनके जो उनके मन में होता होगा, ठीक है, तो उनके एक्शंस भी वही होते होंगे, ठीक है। ये 99% एक्योर है, ठीक है। उनके एक्शन सेम होते होंगे जैसे वो इंसान है। इवन आपने देखा होगा कई पर्सन ऐसे होते हैं, उनकी वॉइस और उनका किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे वाले पर्सन है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, जब थॉट ऑफ प्रोसेस अच्छा होता है, और ये क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि एक तरह से भाग्य या कहो कि सौभाग्य का पहिया है जो आपके हक में घूम रहा है, ठीक है। और ऐसा है कि आप भी शायद ज़ोर लगा लो, बट ये कहीं ना कहीं होके रहेगा, ठीक है। अभी के हालात तो यही बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर चीज़ आपके हक में है। इवन फैमिलीज़ का भी हाँ कोई इशू नहीं है दोनों की तरफ से, क्योंकि सिर्फ आपके मन में शायद या तो कुछ डर हैं, या कुछ चीज़ें आप सोच के बैठे हो कि ऐसी होंगी नहीं तो क्या होगा। आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को लेकर, और तो कुछ खास है नहीं है, बस आप खाली ओवर थिंक कर रहे हो कि अच्छा मैं स्टेप लूँ नहीं लूँ, या थोड़ा सा टाइम दे दूँ खुद को, और क्या मुझे और जानने की ज़रूरत है। आप इस तरह की एनर्जी में, और जो कि गलत नहीं है, एज अ गर्ल आपको वक्त लेना भी चाहिए, ठीक है, और आप ले रहे हो, बट ये ज़्यादा टाइम तक आप अवॉइड नहीं कर पाओगे ये जो सिचुएशन है, ठीक है। आप इसके लिए मान ही जाओगे, बिकॉज ऑफ आपको अंदर अंदर इतना तो पता है कि ये जो पर्सन है इससे अच्छा आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये आपको बहुत पुराना रिलेशन नहीं है। सबसे आपके जो मन में सबसे ज़्यादा डर है वो कहीं ना कहीं इस बात का है, क्योंकि शायद बहुत पुराना रिलेशन नहीं है, 1-1.5 साल पहले ही आप लोग मिले हो, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डर है कि शायद टाइम थोड़ा कम तो नहीं है, और टाइम हमें जानना चाहिए या कुछ है। बट आपका जो इनर वॉइस है वो कहती है नहीं नहीं सब ठीक है, सब अच्छा होगा, है ना, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तो ऑब्वियसली है 3 ऑफ कप्स, यानी कि जश्न, पार्टी, इंजॉयमेंट, ठीक है, टुगेदरनेस, वो आप दोनों की भी हो सकती है। जैसे मैंने वो बोला, रिंग एक्सचेंज होने के बहुत बहुत मतलब एकदम बहुत ज़्यादा चांसेस हो रहे हैं कि शायद आपकी रिंग एक्सचेंज हो सकती हैं, ये वैसे वाली एनर्जी है, ठीक है। और उनके साथ तो है ही, आपके पार्टनर के साथ जो कार्ड आया वो है जस्टिस, ठीक है। तो आप चाहे कुछ भी करो उनके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि वो जो कर्मा कर रहे हैं, वो जिस एनर्जी में है, वो जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, वो पहली बात, ठीक है। और जब इंसान मोटिवेटेड होता है तो एकदम जो हमारा मैनिफेस्ट होता है ना, वो बहुत जल्दी वर्क करता है, यूनिवर्स से हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में है कि वो बहुत जल्दी अपने जो उन्होंने मैनिफेस्ट किया उसको पा लेंगे, तो उनके साथ जस्टिस होगा। एंड ये पर्सन इतने अच्छे हैं, डोंट वरी, आपके साथ भी जस्टिस होगा, ठीक है। तो अगर आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और बाकी बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपको मिलती रहें, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव।